साथियों नमस्कार। आज आपको यहाँ पे बुलाया गया है किसी के द्वारा कॉल करके या मैसेज करके यह बताने के लिए कि अगर आप घर पे बैठ के काम करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। यह वर्कशॉप देखने से पहले आपके दिमाग में यह बात आई होगी कि कहीं मेरे साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए, या घर पे बैठ के कोई काम बन सकता है कि नहीं बन सकता, या मैं कैसे करूँगा, या मेरे से चलेगा कि नहीं चलेगा, कहीं यह चैन सिस्टम तो नहीं है। इस तरह के ना जाने कितने सवाल आपके दिमाग में घर करके बैठे होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आपसे यहाँ पे किसी भी तरह का आपका OTP नहीं मांगता, या फिर पेमेंट का कोई लिंक आपके पास शेयर नहीं करता, या आपसे पैसे नहीं मांगता। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आप किसी भी काम को देखने से पहले, उसको समझने से पहले उसके बारे में अपनी राय ना बनाएं कि यह गलत है या यह सही है। अगर आपके दिमाग में यह बात चल रही है कि घर पे बैठ के किसी काम को नहीं किया जा सकता, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका 12% ऐसा वर्ग है जो घर पे बैठ के डिजिटली काम कर रहा है। जब 12% लोग ऐसे हैं जो घर पे बैठ के डिजिटली काम कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा या मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा, तो मैं आपको बता दूं इसके लिए हमने पूरा का पूरा एक एजुकेशन सिस्टम तैयार कर रखा है। जिस एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करके आप इस काम को सीख सकते हैं, और सीख करके इस काम को क्या किसी भी काम को किया जा सकता है। तो आप निश्चिंत होकर इस काम को सीख सकते हैं और सीख करके कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपके दिमाग में यह बात आ गई कि हाँ मैं इसको सीख करके इसको कर सकता हूं, तो आज आपको बता दूं कि आप पैसे से जुड़ी किसी भी समस्या से अगर आज आप जूझ रहे हैं, किसी समस्या का सामना आप कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह वर्कशॉप कंप्लीट आपके लिए होने वाली है। और आज आप उस समस्या का हल आप यहाँ से लेकर के जाएंगे। इतना जानने के बाद अब आपके दिमाग में बात यह चल रही होगी कि मुझे करना कैसे है, यह प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं वह ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है, और यह एक डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट है। डिसेंट्रलाइज का मतलब यह होता है कि एक सॉफ्टवेयर बना करके एक ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया जाता है, जिसके बाद उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता। यह होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। और ब्लॉकचेन क्या होती है, इसके लिए हम एक जी डिजिटल की एक न्यूज़ देखते हैं। उसको देख करके आपको यह पता चल जाएगा कि ब्लॉकचेन क्या होती है। याद है कुछ सालों पहले जब एक रात 8 बजे अचानक से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। कितने टाइम तक हमें ATM के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा, नोट्स बदलने के लिए बैंक्स के चक्कर लगाने पड़े क्योंकि 500 और 1000 के नोट्स बंद हो गए थे। अब उस समय की परेशानी को आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं, और जाहिर है कि तब से हम हर तरीका आजमाते हैं कि उस सिचुएशन में वापस ना जाना पड़े। मगर अगर उस समय हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते तो शायद उतना नुकसान नहीं सहना पड़ता। नमस्कार, स्वागत है आपका जी के डिजिटल शो पर। मैं हूं पलक यादव, और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के एक बहुत अहम पहलू पर, जिसका नाम है ब्लॉकचेन। अब क्रिप्टो तो हम समझ गए, मगर ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि आखिर जितनी भी क्रिप्टो से होने वाली ट्रांजैक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, या उन्हें सिक्योर कैसे किया जाता है, या जो हमने क्रिप्टो के डिसेंट्रलाइज्ड होने की पिछले वीडियो में बात की थी, आखिर वो कैसे पॉसिबल है। इस सब का एक ही जवाब है, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक बड़ा सा बटा हुआ डेटाबेस है जो हजारों लाखों कंप्यूटर्स पे शेयर्ड होता है, और ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। आसान भाषा में कहें तो जैसे एक दुकानदार अपने पास एक रजिस्टर बना के रखता है ना कि कितना राशन आया, कितना बिका, ठीक वैसे ही ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर की तरह होता है। अब वैसे तो ब्लॉकचेन का कई सेक्टर्स में इस्तेमाल हो सकता है, मगर ये हाल ही में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ क्रिप्टो करेंसी से होने वाली ट्रांजैक्शंस के लिए। वैसे तो ब्लॉकचेन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर 1991 में आया था, मगर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ 2009 में जब बिटकॉइन आया। जी हाँ, कुछ सुना सुना लगा। सातोशी नाकामोटो ने जब 2009 में बिटकॉइन शुरू किया, तब ही बिटकॉइन के आसपास उन्होंने ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट यूज किया। चलिए इसको जरा ऐसे समझते हैं। फर्ज कीजिए आपने बिटकॉइन से कुछ खरीदा या बिटकॉइन खरीदा, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई, ये इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक के फॉर्म में बन के सेव हो गई। फिर आपने उस बिटकॉइन को बेचा तो फिर से एक ब्लॉक बन गया। अब ऐसे ही आप जितनी बार ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उसका एक ब्लॉक बनता जाएगा, और वह सारे ब्लॉक्स एक चेन से जुड़ते जाएंगे। इसलिए इसका नाम है ब्लॉकचेन। सिंपल।
मगर ये हमारे ट्रांजैक्शन यानी लेन देन के डेटा को सेफ कैसे रखता है? हर एक ब्लॉक की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे आप और मेरा फिंगरप्रिंट कभी सेम नहीं हो सकता, वैसे ही हर ब्लॉक को एक की मिलती है जो उसकी अपनी होती है और सबसे अलग होती है। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, तो अगर इस चेन के किसी ब्लॉक में कोई दिक्कत भी आती है तो बाकी ब्लॉक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जिसे हैक करना, हटाना या चेंज करना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, मानो या ना मानो, ब्लॉकचेन का फ्यूचर बहुत बड़ा है और इसका इस्तेमाल लगभग हर जगह शुरू होने का टाइम दूर नहीं है, क्योंकि इसके बहुत से फायदे हैं। जैसे नंबर 1, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसमें स्टोर्ड जानकारी किसी लाइब्रेरी या सरकारी दफ्तर की तरह एक जगह नहीं रखी जाती, इसको संभालने या मेंटेन करने के लिए किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। दूसरा, ब्लॉकचेन एकदम ट्रांसपेरेंट है, यानी आप और मैं कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और अपनी ट्रांजैक्शंस पर नजर रख सकते हैं, जिससे फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा, ब्लॉकचेन पर हर इंफॉर्मेशन को बहुत आसानी से ट्रेस किया जा सकता है, यानी पुरानी से पुरानी ट्रांजैक्शन को भी हम देख सकते हैं। चौथा, ये टेक्नोलॉजी एकदम फास्ट है। हर चीज़ का लिखा हुआ रिकॉर्ड बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है, मगर वही जानकारी को अगर ब्लॉकचेन के जरिए सेव करें तो वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएगा। और आखिरी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत सेफ है, तो आप टेंशन फ्री होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको पता है, बहुत से भारतीय बैंक्स ने इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी यूज करना शुरू कर दिया है, जैसे ई-केवाईसी के लिए, ई सिग्नेचर के जरिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स या कागजात वेरीफाई करने के लिए, कमर्शियल लेटर्स बनाने के लिए इत्यादि। हमारी प्लानिंग कमीशन यानी नीति आयोग ने भी ब्लॉकचेन पर व्हाइट पेपर पब्लिश कर दिया है, जिसमें ई गवर्नेंस को लेकर इसके इस्तेमाल की बात की गई है। एक मजे की बात बताऊं, 2010 में पहली बार फ्लोरिडा के एक आदमी ने 10,000 बिटकॉइन से 2 पिज्जा खरीदे थे, और आज एक बिटकॉइन की अगर कीमत लगभग 15 लाख रुपए है, तो अनुमान लगाइए 10,000 बिटकॉइंस की कीमत क्या होगी। ऐसे ही आपको क्रिप्टो की दुनिया की मजेदार बातें बताते रहेंगे। तो यह देखा आपने जी डिजिटल की एक रिपोर्ट, जिसमें ब्लॉकचेन के बारे में डिटेल्ड में बताया गया है। चलिए अब हम देखते हैं भारत के जाने माने और विश्व के जाने माने मोटिवेशन स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी का ब्लॉकचेन के ऊपर क्या विचार है। डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं उसके बारे में बहुत लोगों ने सुना तक नहीं है। अगर मैं अभी आपसे बात करूंगा एनएफटी क्या होती है, तो आप सोच में पड़ जाओगे एनएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है। बताओ क्या होती है एनएफटी की फुल फॉर्म? नॉन फंजिबल टोकन्स। हमें ये तक नहीं पता एनएफटी क्या है, कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। क्रिप्टो को हम लोग ऐसे समझते हैं, या तो 2 तरह के लोग हैं जो मैंने देखे हैं इंडिया में। एक, या तो वो समझते हैं क्रिप्टो को एज सट्टा, कि यहां पैसा लगाओ और अमीर हो जाओ, या दूसरे हैं जो सीधा क्रिप्टो को बोलते हैं ये तो बेकार है, इसमें कुछ नहीं पड़ा है, कुछ समझता ही नहीं है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, वो कैसे काम करती है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, तो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है। जब वो समझोगे तभी तो सही तरह से पैसे को इन्वेस्ट करोगे। एक्चुअल में किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जहां पे 1 का 100 होने वाला है और रिस्क ऑलमोस्ट 0% है। नहीं तो आप वही गलती कर बैठोगे जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं या करने वाले हैं। क्या एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने खरीदी जो है मानो 3 करोड़ की, और उसका रेंट है मान लो सिर्फ 30,000 रुपये महीना, तो साल का कितना हुआ? 3,60,000। रिटर्न कितनी आई 3 करोड़ पे? हार्डली 1%। 1% रिटर्न क्या होती है? इन्फ्लेशन है 5-6%, 7%। तो आप तो पैसा गंवा रहे हो, कमा कहां रहे हो। तो अभी मैं क्या बात कर रहा हूं, सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, कि फाइनेंशियली कैसे फ्री होते हैं। आज फाइनेंशियली फ्री कौन है? वो जिन्होंने सही टाइम पे सही जगह पैसा लगा दिया था, यानी आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया, वो आज फाइनेंशियली फ्री है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लैंड थी सस्ती, मानो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लगाया, आज वही लैंड हो गई 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की। जिसने उस टाइम पे 50 लाख लगाया वो आज बढ़ करके हो गया 500 करोड़। तो एटलीस्ट फाइनेंशियली तो वो फ्री हो गए। यह आपने देखा कि संदीप माहेश्वरी जी के ब्लॉकचेन को लेकर के क्या विचार है। अब हम जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ब्लॉकचेन के ऊपर क्या विचार है। एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में
सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। अब तक जो आप लोगों ने चीजें देखी हैं, पीएम मोदी जी की जो स्पीच आप लोगों ने देखी है, उसको देख करके आप लोगों को यह तो पता चल गया होगा कि मैं कोई भी ऐसी वैसी चीज उठा करके आप लोगों के सामने नहीं लेकर के आया हूं, और इसका आगे आने वाले टाइम में इंडिया में और इंडिया से बाहर देशों में इसका क्या फ्यूचर होने वाला है, और अभी बाहर के देशों में इसका क्या चल रहा है सीन, उसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करते हैं। जब इसको पहली बार इस्तेमाल किया गया बिटकॉइन के लिए 2009 में, तो स्टार्टिंग में लोगों ने इसको अस्वीकार किया, लोगों ने इसको नकारा, इसकी वैल्यू को नहीं समझा। देखा आपने कैसे 10,000 बिटकॉइन के अंदर लोगों ने पिज्जा खाए हैं, लेकिन उसके बाद इसको स्वीकार भी किया गया, आम लेन देन के लिए इसको इस्तेमाल भी किया गया, और अब हालात ये है कि इसके एटीएम भी वहां पे चल रहे हैं। अब अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत सरकार ने भी इसको स्वीकार किया, इसका स्वागत किया, और इसको अपने सरकारी विभागों के अंदर इसके थ्रू काम करना प्रारंभ किया, ब्लॉकचेन के ऊपर काम करना शुरू किया। और अब जो है आरबीआई इसके ऊपर अपना डिजिटल रुपया भी लेके आ रही है, जो कंप्लीट ब्लॉकचेन के ऊपर काम करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ब्लॉकचेन का भारत के अंदर भविष्य क्या है, और इसके अंदर अपार संभावनाएं हैं। जो विशेषज्ञों की अगर आप माने तो 2023, 24, 25 ब्लॉकचेन के ऊपर एक बूम आने वाला है। बहुत सारे लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड होने वाले हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानेंगे और इसको अपना एज ए करियर इसको स्वीकार करेंगे। तो हम आगे बढ़ करके इसके बारे में जानते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो ब्लॉकचेन के ऊपर कैसे काम करता है, और उससे आप क्या अपना फायदा ले सकते हैं। तो अब आपको इस ब्लॉकचेन का हिस्सा बनने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना ट्रस्ट वैलेट जो है स्टार्ट करना पड़ेगा। आपकी लिए खुद की जनरेट करनी पड़ेगी, जिससे आपका जो ट्रस्ट वैलेट है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जितने भी आप स्लॉट से, जैसे कि इसके अंदर पहला जो है ये आपके जो ये दिख रहे हैं, ये सारे के सारे ऐसे दिखेंगे। ये इसके अंदर वर्किंग स्लॉट आते हैं और ये इसके अंदर नॉन वर्किंग स्लॉट आते हैं। जब आप इसके अंदर आपके 5 डाई से इसके हर एक स्लॉट की कीमत इस सॉफ्टवेयर ने बना रखी है, ब्लॉकचेन ने बना रखी है। पहले स्लॉट की जो कीमत है वो 5 डाई है, दूसरे स्लॉट की जो है 10 डाई है, और तीसरे की जो है 20 डाई है। ऐसे फिर ये डबल डबल होता चला जाएगा। चौथे की 40, पांचवे की 80, फिर 160, फिर 320, फिर 640, ऐसे करके डबल डबल होता चला जाएगा। अब आपको करना क्या है, ट्रस्ट वैलेट के अंदर आपको जितने स्लॉट से आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, और तीसरे से भी कर सकते हैं। जितने से आप करना चाहते हैं उतने ही आपके पास स्लॉट, उतने ही आपके पास डाई होने चाहिए। लेकिन इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सीधा जो है 20 से करें। आपको पहले 5 से करना पड़ेगा, फिर 10 से करना पड़ेगा, और फिर जाके आप जो है तीसरे स्लॉट पे जाएंगे और 20 डाई से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ट्रस्ट वैलेट के अंदर जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हैं, आपकी की जनरेट हो जाती है, आपके पास फंड सफिशिएंट आ जाता है, तो उसके बाद आपने आपके अप्लाई, जिसने आपको इसके बारे में बताया है, उसका लिंक ब्राउजर में जाकर, किसके ब्राउजर में, ट्रस्ट वैलेट के ब्राउजर में जाके लिंक को कॉपी करना है। जैसे ही लिंक को कॉपी करेंगे तो आपके अप्लाई के थ्रू जो दिया गया लिंक उसको कॉपी करेंगे, वहां पे उसको सर्च करेंगे। सर्च करते ही जो आगे आपको साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा, रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, और आपकी जो है इसके अंदर ब्लॉकचेन के अंदर आपकी सदस्यता जो है बन जाएगी, मेंबरशिप जो है बन जाएगी। उसके बाद आपको इनकम कैसे आएगी, जब आपने खुद, जैसे कि आपने $5 से स्टार्ट कर लिया, 5 डाई से स्टार्ट कर लिया, तो आप आगे किसी को बताएंगे तो 5 डाई से ही आप उसकी शुरुआत करवा सकते हैं। 10 डाई से उसकी शुरुआत करवाएंगे तो आपसे ऊपर चला जाएगा, उसकी शुरुआत नहीं होगी आपके नीचे सिर्फ $5 या 5 डाई वाले लोगों की ही जो है मेंबरशिप बनेगी, ज्वाइनिंग बनेगी। इसके लिए हाँ, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे एक चीज और कहते होंगे कि सर ये तो वही चैन सिस्टम दिख रहा है, ये तो वही। देखिए माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे 2 ही तरह के लोग इस धरती पे होते हैं। एक तो अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि हाँ, इससे मैं पैसा कितना कमा सकता हूँ और मैं कितने लोगों की हेल्प यहाँ पे कर सकता हूँ पैसा कमाने में, और दूसरे उसके अंदर कमियां निकालने में लगे रहते हैं कि तो चैन सिस्टम है, तो नेटवर्क मार्केटिंग है, तो MLM है। बाकी मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है, भिन्न है थोड़ा सा। ये ब्लॉकचेन पे काम करता है, और ये खाली एक डायग्राम दिखा रखा कि ये ऐसे ऐसे फुलफिल होंगे,
बस इतना सा ही है। और आपको जो फोकस करना है लोगों की मदद करने में और जो है आपकी खुद की इनकम जनरेट करने में आपको फोकस करना है। और फालतू की चीजों के ऊपर फोकस करेंगे तो थोड़ा सा आपको जो है पीछे रहना पड़ेगा और पीछे आप रह जाएंगे। अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो ब्लॉकचेन का ट्रेंड चल रहा है और इसको हमें समझना पड़ेगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसमें आपकी अर्निंग कैसे होगी। अब मान के चलिए आपने ये $5 से आपने अपना खुद का पहला स्लॉट बाई कर लिया। ये नॉन वर्किंग स्लॉट आता है, इसको S6 बोलते हैं, S6 बोलते हैं। अब इसमें जब आप किसी दूसरे बंदे को यहाँ पे रेफर करेंगे तो वो इस गोले में आकर के जो भर जाएगा, इसमें आकर के भर जाएगा। और दूसरा जब आप किसी बंदे को बताएंगे और दूसरे भी अगर $5 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे आकर के भर जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये दोनों की दोनों जो इनकम है ये आपके ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है उसको ये आपकी इनकम में जाएंगी। अब इसका प्लस पॉइंट क्या है? और दूसरी चीज मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये नॉन वर्किंग है, ये आपके नीचे भी कहीं ना कहीं से आपके अपलाइन से, आपके डाउन लाइन से या फिर आपके क्रॉस लाइन से भी ये चीजें आपकी पूरे के पूरे 8 के 8 स्लॉट फुलफिल हो सकते हैं। तो वो नॉन वर्किंग का एक अलग पार्ट रहता है। वो कब होता है? वो आपके टीम की वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है। आपके अपलाइन, आपकी क्रॉस लाइन जितनी ज्यादा स्पीड से काम करेंगे उतने ज्यादा ये आपके स्लॉट अपने आप भरते चले जाएंगे। लेकिन ये जो पहली 2 की इनकम है ये आपके अपलाइन को जाएगी। ऐसे ही जब आपके नीचे कोई बंदा आएगा और वो अपने पहले 2 लगाएगा उसकी इनकम आपको आएगी। तो ये जो है फायदे की बात भी है कि जब आपकी टीम काम करेगी तो उससे भी आपको पैसा जो है आएगा। अब उसके बाद जो तीसरा अगर कोई आपके पास 5 डाई से स्टार्ट करने वाला बंदा आता है तो यहाँ पे आएगा, फिर चौथा यहाँ पे आएगा, छठा यहाँ पे आएगा और इन तीनों की इनकम जो है आपको जाएगी। तीनों की इनकम आपको जाएगी। मैं आप लोगों को अब आगे बताऊं कि ये तो रही $5 की। जो छठा जो आप यहाँ पे किसी को भी रेफरल करेंगे और वो आपके ब्लॉकचेन में इस स्लॉट में आकर के बैठेगा, इस स्लॉट में उसकी ट्रेनिंग होगी तो वो आपके स्पिल होकर के आपके ऊपर जाएगा और इस पूरे के पूरे उसको खाली कर देगा। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप $5 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इस $5 की तो इनकम आएगी आपको, लेकिन इन $5 की जो इनकम आपकी होल्ड हो जाएगी और आपका जो ये दूसरा स्लॉट है अपने आप बाई हो जाएगा। इसको आपने अलग से बाई करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे कि जी मैंने 5 लगाए थे, मेरे को 5 आ गए और अगले जो 5 मेरा नेक्स्ट स्लॉट बाई होगा तो मेरे को फायदा क्या हुआ? आपको फायदा ये हुआ जब ये छठा बंदा यहाँ करके बैठेगा तो इसको ये दोबारा से रिसाइकल कर देगा, दोबारा से खाली कर देगा और आपको जो है अगले जो लोगों की इनकम अगले हर जितनी बार भी रिसाइकल होगा हर बार ये है आपको स्लॉट जो है $15 दे करके जाएगा, यानी कि 300 गुना आपको इनकम ही दे करके जाएगा। यह सिर्फ आप ही मान लीजिए कि आपने इसको अपने इस कमरे को अपने लिए बना लिया। जो भी यहाँ पे इस कमरे में आपके किराएदार के तौर पे बैठ के जाएगा हर बार आपके जो है $15 आपको दे करके जाएगा। ऐसे ही फिर जो है 10 डाई से दूसरा जो स्लॉट होता है, ऐसे इनकी पहले 2 लोगों की इनकम जो है आपको आपसे ऊपर वाले बंदे को जाएगी और इन जो 3 लोगों की ये 3rd, 4th और 5th इन 3 लोगों की इनकम जो है आपको आएगी। तो यहाँ भी आपका जो है सेम रहेगा। अगर आपने तीसरा स्लॉट स्टार्ट नहीं किया है तो आपने पहले इस 10 ही आपको आएंगे, 100% आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे और जो चौथा और 5वां वो आपके होल्ड हो जाएंगे और आपका 20वां जो है $20 वाला जो तीसरा स्लॉट है वो आपका अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ ये बात अलग है कि अगर आप तीन स्लॉट से जैसे ही स्टार्ट करते हैं, मान के चलीजिए आपने 5 वाला भी ले लिया, 10 वाला भी ले लिया और 20 वाला भी ले लिया, तो फिर आपको ये पहले ही दिन से ये 3 की 3 इनकम आपको आएंगी, ये 3 की 3 इनकम आपको आएंगी, ये पहले दिन से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है उसके बाद ये मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया कि इन जो 2 लोगों की इनकम जो ऊपर जाएगी ये सेम टू सेम 8 के 8 स्लॉट में ऐसे ही चलेगा कि इन दो की इनकम जो है आपके अपलाइन को जाएगी और नीचे वाले 3 की आपको आएगी और जो छठा जो यहाँ पे स्लॉट है वो इनको रिसाइकिल कर देगा। अब बात करते हैं हम इसकी वर्किंग प्लान की, S3 वर्किंग प्लान की हम बात करते हैं। इसके अंदर ये आपको जो दिख रहा है ये 3 आपको इसके अंदर स्लॉट दिख रहे हैं, इसमें कहीं से भी स्पिल ओवर होकर आपके पास नहीं आएगा, ये कंप्लीट आपको करना पड़ेगा और आपको ही करना पड़ेगा। इसमें आपको जो पहले आप जिस भी बंदे को यहाँ पे ज्वाइन करवाएंगे उसको ब्लॉकचेन की मेंबरशिप दिलवाएंगे तो उसके अंदर जो है मेटाफोर सॉफ्टवेयर जो है आपको इन 2 के 2 लोगों की पहला आया वो भी आपको गया, दूसरा है वो भी आपको गया, लेकिन तीसरा जो है स्पिल होके
ये आपके अपलाइन या कहीं भी जा सकता है, जो आपके हाथ में या किसी के भी हाथ में नहीं है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो वो कहीं भी जा सकता है। बाकी आपका जो तीसरा है ये इसको खाली कर देगा। तो आपको सेम टू सेम आपके जो S3 वाले हैं ये 4 स्लॉट ऐसे ही चलेंगे। पहले 2 की इनकम आपको आएगी और तीसरा जो इसको रिसाइकिल कर देगा। और इनके अंदर जो ये 8 स्लॉट है इनके अंदर पहले 2 की इनकम अपलाइन हो जाएगी, फिर अगले 3 की इनकम आपको आएगी और जो छठा बंदा है जो इसको रिसाइकिल कर देगा। तो यहाँ पर आपको मैं अगर बताना चाहूँ तो बहुत ही शानदार सिस्टम है, बहुत ही बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। कितना पैसा बनाया जा सकता है वो हम डिटेल में थोड़ी सी 2 मिनट की हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पे कितना पैसा बनाया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर कितना पोटेंशियल है, ये आपको कितना पैसा दे सकता है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। अब किसी भी पर्सन ने मान लीजिए 3 स्लॉट से स्टार्ट किया और आगे भी उसने 3 स्लॉट से 5 आईडी स्टार्ट की, 3 स्लॉट से ही। अब देखिए, अब पहली जो आईडी है $5 की, $5 का मतलब यहाँ पे पहला जो बंदा आएगा, मान के चलीजिए ए टाइप का कोई बंदा है जिसका नाम अंजू है, अवनी है, XYZ जो भी है, तो वो यहाँ पे आएगा, वो ये ए भी यहाँ पे आएगा और फिर आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका जो $5 चला गया ये भी ऊपर चला गया, ये भी आपको नहीं आया, ये भी ऊपर चला गया, लेकिन ये जो है पहला जो बंदा है ये आपको आ गया। तो यहाँ से जो है आपकी इनकम, पहले वाले बंदे से आपकी इनकम क्या हुई, पहले वाले बंदे से आपकी इनकम हुई $20। ठीक है, अब दूसरे वाले से कितनी होगी, ये यहाँ से पहला चला गया, मान के चलीजिए यहाँ पे कोई भी बबीता या बबलू इस तरह कोई भी बंदा है, पहले यहाँ पे आएगा $5 वाली और ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा B। तो यहाँ से भी कितनी आपकी इनकम होगी, यहाँ से भी आपकी इनकम होगी $20। ठीक है, अब तीसरे नंबर का कोई बंदा है, C लगा लीजिए, C नाम का कोई बंदा है, वो यहाँ पे आएगा, तो इसकी इनकम कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। तो यहाँ से आपको आगे $5, फिर C यहाँ पे आएगा, तो इसकी भी आपको आएगी, यहाँ से भी आगे कितने $5, फिर C जो है यहाँ पे आएगा, यहाँ से जो है ये ऑटो स्पिल हो गया, ऊपर चला गया, यहाँ से आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ से आपको 10 आएंगे, $10 आएंगे, तो ये हो गया। अब जो है डी नाम का कोई बंदा आता है, दीपक, मान लीजिए आपने इसको दीपक को इस ब्लॉकचेन के बारे में बताया और इसकी मेंबरशिप दी, तो डी से यहाँ पे आपको आएगा, ये 5 भी आपको जाएगा, तो $5 ये हो गया, और यहाँ पे डी आएगा, ये भी आपको चला गया, तो $10 वाला स्लॉट है, तो यहाँ से $10 आपको आएगा। और फिर जो है जो डी नाम का है, फिर यहाँ पे जाकर के दोबारा बैठेगा, क्योंकि इसने रिसाइकिल किया था तो ये दोबारा फिर से खाली हो गए, तो डी यहाँ पे जाके बैठ गया, तो यहाँ से आएंगे $20। अब फिर आता है कोई भी ई नाम का कोई बंदा है, तो ई यहाँ पे आया, इसकी इनकम आपको आ जाती है, तो $5 फिर से यहाँ पे आएंगे, ई यहाँ पे बैठेगा आके, तो इसकी इनकम भी आपको आती है, तो $10 फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। और फिर जो ये ई है ये फिर यहाँ पे बैठेगा, तो इसके भी आपको पैसे एज इट इज आएंगे, तो यहाँ पे आपको $20 आ गए। तो यहाँ पे हमने जो इनको टोटल कैलकुलेट किया, 20 20 40 40 और 30 70 70 और 20 90 90 और 15 105 और 20 125 डाई हमारी यहाँ पे बन जाती हैं। और इसके बाद अगर हम इसको 100 लोगों से अगर देखें हम इसमें, तो 100 लोगों का 5 आईडी की हमने कैलकुलेशन की है, तो 5 के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 20 लोगों की इसको हम गुणा में 20 कर देते हैं, गुणा 20 करते हमारा $2500 जो है हमारे यहाँ पे आमदनी हमारी हो जाती है 100 लोगों की 5 आईडी से स्टार्ट करवाने पे। तो अप्रोक्सीमेट ये लगा लीजिए कि 2 लाख से 2.25 लाख के बीच में हमारी आमदनी रहेगी 100 लोगों के ऊपर। तो इसी प्रकार से जब हम इसी को 6 स्लॉट के ऊपर अगर हम इसकी कैलकुलेशन निकालेंगे, तो अगर हम 100 लोगों की आईडी को 6 स्लॉट से अगर हम स्टार्ट करवा देते हैं, तो जब कैलकुलेशन हमने निकाल रखी जो इसकी वो आती है अप्रोक्सीमेट 10 लाख रुपए आपकी इनकम बन जाती है। 10 लाख रुपए 100 लोगों को जब हम 6 स्लॉट तक ले करके चले जाएंगे, उनके साथ मेहनत करके, उनका फॉलोअप ले करके, उनको सिखा करके, जब हम 100 लोगों को मात्र स्टार्टिंग हम चाहे $5 से करवा दें, लेकिन हम उनको 6 स्लॉट तक ले करके चले गए मात्र 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, तो हम 10 लाख रुपए की इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो आपने देख लिया कि प्लान का पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। और दूसरी सबसे गजब की बात क्या है कि यहाँ पे कहीं भी किसी भी तरह का कहीं पैसा
होल्ड नहीं होता। सारा का सारा जो पैसा है विद इन ए सेकेंड ये सॉफ्टवेयर बांट देता है। चाहे वो किसी को ऑटो स्पिल होके जाना है, चाहे आपको आना है, आएगा तो 1 सेकंड के अंदर अंदर आ जाएगा। तो इसलिए ये लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसमें पैसा होल्ड नहीं होता। जो भी पैसा है 1 सेकंड के अंदर अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो साथियों, आपने देखा कि यह प्लान जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कितना पोटेंशियल वाला प्लान है, कितना पैसा आप यहाँ पे कमा सकते हैं। कोई चैन सिस्टम यहाँ पे नहीं है। आपने खुद ब्लॉकचेन के प्रति जागरूक होना है और लोगों को ब्लॉकचेन के प्रति जागरूक करना है। और जिसको आपने जागरूक कर दिया उससे डेफिनेटली आपको पैसा आएगा, और अगर वो किसी को और को जागरूक करेगा तो वहां से भी आपको पैसा आएगा। तो यहाँ पे आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। साथियों, यहाँ पे अभी इसकी जरूरत क्यों है, इसके लिए मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा एडॉप्शन कर्व का। एडॉप्शन कर्व यह होती है, एक ये बिजनेस ग्राफ होता है जो बताता है कि हर एक बिजनेस का एक टाइम आता है। अगर आपने उस टाइम के आने से पहले अगर उस चीज को अडॉप्ट कर लिया और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो जब उसका पीक टाइम आता है, पीक टाइम इन द सेंस जब वो टॉप पे होती है, जैसे कि 2010-11 की अगर हम बात करें तो वहां पे जो है प्रॉपर्टी टॉप पे थी। उससे पहले जिसने प्रॉपर्टी शहरों में ले ली उसकी प्रॉपर्टी कई गुना ज्यादा हो गई, 20-30-40 गुना ज्यादा हो गई। लेकिन अब जो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करेगा उसको ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक टाइम आया था जब प्रॉपर्टी पीक के ऊपर थी। तो इसी को बोलते हैं एडॉप्शन कर्व। तो अभी जो चल रहा है ब्लॉकचेन को लेकर के, जो चीजें चल रही हैं वह अभी स्टार्टिंग है, इनिशियल फेज है। इनिशियल फेज से जब हम आगे जाएंगे, जब इसका पीक टाइम आएगा 2024-25 के अंदर, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा रिटर्न यह देगी। तो इसके इनिशियल फेज के अंदर आप इसको शुरू कीजिए, ताकि जब इसका पीक टाइम आए वहां पर आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकें। तो आप इस एडॉप्शन कर्व को समझ करके, क्योंकि मुझे पता है आप एक समझदार इंसान हैं, आप इस एडॉप्शन कर्व को समझ करके, इस ब्लॉकचेन के आने वाले भविष्य को देख करके आप यह चीज जान लीजिए कि आने वाला समय ब्लॉकचेन का होने वाला है। और अगर आपने अभी से ब्लॉकचेन के ऊपर काम करना प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया, तो निश्चित तौर पर आने वाला समय आपका होगा और आपकी गिनती अच्छे और मतलब जो अमीर लोग हैं उनमें आपकी गिनती हो सकती है। जैसे आप वह गलती ना करें जो 10,000 बिटकॉइन दे करके एक बंदे ने पिज्जा खा लिया था। आज बिटकॉइन की कीमत अगर गूगल पे देखेंगे तो 20 से 30 लाख के बीच में होती है, और यह अपने पीक पे जा चुकी है। 53 लाख पे भी इसका रेट जा चुका है, 53 और 56 लाख के बीच पे, मतलब 56 लाख तक भी इसका रेट जा चुका है। तो आप वह गलती ना करें, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आप इसके ऊपर काम करें, काम करके जो है बहुत बड़ा पैसा आप यहाँ पे बनाएं। इसके लिए आप जो है बहुत ज्यादा लोगों को इसके प्रति जागरूक करें, बहुत ज्यादा लोगों, जितने ज्यादा लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे आप उतना ही ज्यादा पैसा बनाएंगे। माय डियर फ्रेंड, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे किसी भी तरह का प्रोडक्ट आपको नहीं लेना। जैसा कि आपने पूरा प्लान देखा है, फोन पे भी आप काम कर सकते हैं, 100% पैसा उसी टाइम पे बढ़ जाता है। ना ही ये रातों रात अमीर बनाने की स्कीम है, ये आपके भविष्य की योजना है, आने वाले समय की योजना है। यहाँ पे कोई पैसा डबल करने की स्कीम नहीं है कि पैसा डबल करने के नाम पे कोई आपके पैसे लेकर के भाग जाएगा। और आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपने इस सिस्टम के साथ 1 से 2 साल अगर काम कर लिया, 1000 से 1200 लोगों को आपने जागरूक कर दिया इस ब्लॉकचेन के लिए, इस ब्लॉकचेन के प्रति, तो निश्चित जान लीजिए कि आने वाले टाइम में 1 से 2 साल में आपकी इनकम जो है 4 से 5 लाख रुपए महीना बिल्कुल 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 आराम से हो सकती है। और जो पहले आप कमा चुके होंगे वो रह गए अलग। तो साथियों, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, इसको मिस मत कीजिए। जिसने भी आपको यह वीडियो भेजा है तुरंत उसके पास कॉल कीजिए, कॉल करके उससे पूछिए अगर कोई चीज़ समझ में ना आई, या फिर आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। अगर आपकी कोई चीज़ रहती है, कोई पॉइंट्स रहते हैं तो इसको आप दोबारा देखिए। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप जिसने आपको वीडियो भेजा उसके पास कॉल कीजिए। अगर आप यह वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप फ़ोन करके इसके बारे में समझिए, जानिए। कोई आपके डाउट्स अगर रहते हैं तो उसके बारे में आप समझिए हमारे पास कॉल करके। तो लेकिन इसको समझ करके शुरू कीजिए। सबसे जो मेन है, सबसे जो मुख्य है वह है इसको शुरू करना, लेकिन उससे भी मेन है इसको समझना। समझ करके फिर इसको शुरू कीजिए। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। आप कहीं भी किसी के साथ काम कर रहे हैं, फिर भी अगर कोई क्यूरीज रहती है तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। लेकिन आप इस काम को समझिए और समझ के शुरू कर दीजिए। नहीं तो आने वाले समय में यह रहेगा कि आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि पापा क्या आपके पास ब्लॉकचेन का कोई प्रपोजल नहीं आया था, क्या कोई प्लान आपके पास ब्लॉकचेन का नहीं आया था। तो उस टाइम पे आपकी नजरें झुकी ना हो, इसलिए आप इसको समझिए, समझ करके इसको फिर शुरू कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।
आपने मुझे इतना सुना उसके लिए थैंक यू। मुझे पक्का विश्वास है कि आप इसको समझ करके शुरू करेंगे। आप सभी को नमस्ते जी।